सीताराम। सीताराम। क्या मेरा प्रश्न ये है कि जब रावण और राम जी दोनों शिव जी के भक्त थे तो फिर उन दोनों की दोस्ती क्यों नहीं हुई? आपका नाम क्या है? श्रव्या शर्मा। वाह, कहाँ रहती हैं आप? इंदौर में। ये आपको किसने सिखाया? मैं खुद ही सीख गई। आप राम। हाँ हाँ। और मैं रोज हनुमान चालीसा भी बोलती हूँ। वाह, सीखो सीखो भारतीयों, सीखो। उम्र कितनी है आपकी? 7। वाह, बहुत सुंदर। 7 साल में बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता, अपनी नाक नहीं साफ और कर मैं पाता। राम स्तुति भी बोलती हूँ। वाह। अच्छा, जब आप बाद में राम स्तुति सुनाओ। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भवै दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख बद कंज बद कंजारुणन कंधर्व अगणित अमित छबिनव नीर नीरज सुंदरम पटपीठ मानव तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चा उदार अंग विभूषणम आजार बुद्धि सर धर संग्राम इति कर दूषणम इति भजत तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजनम मम दय कंज निवास करु कामादिक दल कंजनम मन जाहि राजौ मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान फिर स्नेह जान तरावरो अहि भाति गौरी असीस तुलसी सहित यार सितली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुनि मन मंदिर चली श्री जान गोरियन श्रेयासन जान पदे श्री मंगल मंगल मूल बारे अंग पलकन लगे मौसम दीन नदी नहीं था तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि बच्ची को उठा के लाओ, उठा के लाओ, लाओ लाओ लाओ, उठा के लाओ, उठाओ। गजब, ये प्रतिभा है भैया इंदौर में। वाह। यहां खड़ा करो। इस पर खड़ी हो। ये फोटो एक बार ताली बजाओ झूम के। आपके साथ कौन आया? माता जी, पापा मम्मी दोनों? अच्छा, पापा कहाँ हैं आपके? वाह पंडित जी, गजब, बहुत सुंदर संस्कार, बहुत गजब। हम खुश हो गए, हृदय एकदम गदगद हो गया। और ये इंदौर में प्रतिभा है, यही इंदौर की खूबसूरती। लोगों को लग रहा होगा कि इंदौर की खूबसूरती गार्डन बड़े बड़े मॉलों से है, बड़े बड़े भवनों से है, पर बागेश्वर धाम के दास की दृष्टि में इंदौर की खूबसूरती ऐसी बच्चियों से है। अब जवाब भी सुन लो। आप नहीं सुनना है जवाब? जवाब कैसा जवाब? आज क्या खा के आए थे आप? भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी? हाँ।
वाह, शंकर जी और रावण दोनों शिव भक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं। बिटिया ने प्रश्न किया कि दोनों में दोस्ती क्यों नहीं हुई। अब इसका तो कहीं शास्त्र में जवाब है नहीं, पुराणों में तो ऐसा लिखा नहीं। शास्त्र में वर्णन आया है कि एक बार भूत भावन महादेव से किसी ने पूछा कि आप सबको सलाह देते हैं, रावण को क्यों नहीं सलाह देते हैं कि राम जी से विरोध ना करें। बोले हम रावण को क्या सलाह दें, रावण इतना विचित्र आदमी है कि वो हमारे सामने आता है तो हंसने लगता है। शंकर जी के सामने जब रावण आता है तो हंसने लगता है। बोले विचित्र बात है, तुम उनके गुरु हो, तुम्हारे सामने वो हंसने क्यों लगता। बोले हमसे कहने लगता गुरु जी ये थे देखो तुम्हारे तो 5 ही मूड है, थे तो 10 है। तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल। हमारी दृष्टि से राम जी के मन में तो ऐसा कोई भाव नहीं था, पर बिटिया ने जो प्रश्न कहा किया है उस पर हमारी मत कहती है राम जी के मन में ऐसा कोई भाव नहीं, पर रावण बहुत श्रेष्ठ भक्त बनने के चक्कर में दोनों में दोस्ती नहीं हो पाई। आज के जमाने में भी गुरुओं के जैसे हमारे चेला हैं, सो हमारे गुरु आपस में चेला आपस में लड़त रहा श्रेष्ठ बनने के चक्कर में कि हम गुरु जी के ज्यादा नजदीक हैं। तो हमें ये लगता है कि राम जी में तो ऐसा भाव नहीं था, पर रावण में ऐसा भाव था कि हम गुरु जी के हम ही श्रेष्ठ भक्त बने रहे, इसलिए रावण ऐसा उपद्रव करता रहा, इसलिए रावण से दोस्ती नहीं भई। राम जी ने तो कई बार प्रयास किया, एक बार अंगद जी को भेजा, एक बार हनुमान जी को भेजा, विभीषण से भी खबर पहुंचवाई, उत्तम पुलस्त मुनि ने भी खबर भेजी कि रावण विरोध छोड़ दो, राम जी की शरण ले लो, मित्रता कर लो, लेकिन नहीं मानी। मंदोदरी ने भी कहा, तब भी रावण नहीं माना। मतलब राम जी तो दोस्ती चाहते थे, रावण खुरापाती था, रावण को बुद्धि नहीं थी, रावण नहीं चाहता था, वो अपने अभिमान के चक्कर में दोनों की दोस्ती नहीं हो पाई। संतुष्ट हैं आप? हाँ। और क्या आता है आपको? पापा आपके लड़ते हैं? पिताजी? बहुत अच्छा, खूब आगे। और मुझे 40 मंत्र भी आते हैं। अब रहने दो, एक राम कथा की गद्दी तुम्हारी ही लगवा देते हैं। हम क्या करेंगे पाठ करके रामायण का, कुछ हमारी भी इज्जत बची रहने में। मेरे को तो राम कथा ही नहीं आती है, तो मैं कैसे करूंगी? ये आपको ये आते ना श्लोक, ये स्तुति, हनुमान चालीसा, ये भी तो सब सुनेंगे ना। ठीक है। लो विधायक जी, लो हमारी गद्दी फैल है, दूसरी व्यास गद्दी चाहने कल बगल, कल चाहिए। वो तैयार भी है व्यास जी, आप तैयार हो? दक्षिणा तो नहीं लगी? पैसा पैसा ऐसा नहीं। धन्यवाद। एक बार ताली फिर से बच्ची को बजा। जय श्री राम बोलो ताकि इसका भविष्य और ऊंचा हो। जय श्री राम। एक लास्ट और अंतिम, एक मिनट, चश्मा वाली बहन जी को दे दो, लो बस फाइनल। इसके बाद कोई प्रश्नोत्तरी नहीं, कल फिर होगी। कल कौन कौन नहीं आएगा दोनों हाथ उठाओ। हारमोनियम को लो। अच्छा उल्टा हो गया, आएगा कौन कौन? आज तो पूरा लास्ट तक, कल रोड जाम हो जाने हमें लगा। आज देखो पूरा नजारा अद्भुत, कल तो रोड जाम हो जाएगा। कल फिर आओ, कल धनुष बाण तोड़ेंगे। कितने बजे आना है? अब कल सीधा 4 बजे आना है, दरबार भी नहीं है, भभूति नहीं। बोलो क्या नाम है आपका? सीताराम गुरुजी। सीताराम जी। मेरा नाम ऋतिका रघुवंशी है। बोलिए। मेरा प्रथम प्रश्न ये है कि आदित्य योग तथा चांडाल योग क्या होता है, तथा मेरा द्वितीय प्रश्न ये है कि यदि परिवार में कोई शांत हो जाता है तो कितनी पीढ़ी तक का तथा कितने दिनों का छूतक माना जाता है? वाह सुंदर प्रश्न। कहाँ से हो आप? इंदौर से। इंदौर से। आदित्य योग और चांडाल योग, ये ज्योतिष में इसका वर्णन आया है। ज्योतिष के अंतर्गत कुंडली में भी चांडाल योग लगता है, कुंडली में भी चांडाल योग लगता है।
आदित्य योग और चांडाल योग ग्रह दशा के अनुसार, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, ग्रह दशा के अनुसार आदित्य योग और चांडाल दोष लगता है। आदित्य योग कोई दोष नहीं है, आदित्य योग कोई दोष नहीं है, चांडाल जरूर एक दोष है, जो दोष ग्रह दशा के कारण लगता है। इनकी निवृत्ति के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम राम नाम का जप आप कर सकते हैं। आपने दूसरा प्रश्न किया था कि कोई शरीर शांत हो जाए कितनों दिनों तक सूतक मनाना चाहिए, कितने सालों तक और कितने दिनों तक, कितनी पीढ़ियों तक का माना जाता है? कितनी पीढ़ियों तक का? ये कोई त्योहार पर अगर सनातनी हिंदू के घर में कोई शांत हो जाता है तो जब तक उसी त्योहार पर किसी का जन्म ना हो तब तक का केवल उस तिथि का सूतक माना जाता है। और सामान्यतया 13 दिन तक, और अगर कोई घर का कोई विशिष्ट बुजुर्ग अथवा घर का मुखिया शांत हो गया तो मंगल कार्य के लिए 1 साल तक का सूतक शास्त्र विधि अनुसार माना जाता है। ये इसका जवाब, शेष चर्चा कल।